अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। क्रिकेट लाउंज में आप सबको फिर से कहते हैं खुश आमदीद। आपके लिए बड़े मज़े की इंफॉर्मेशन के साथ क्रिस्पी कन्वर्सेशंस हम लेकर आते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आकिब साहब ने। हाउ आर यू टुडे? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीहा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है रिगार्डिंग रिजवान और मिकी आर्थर की जो लास्ट कुछ बयान थे। अब वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं या सही बात कर रहे हैं? और फिर यहाँ एक और सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया से हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये क्या कश्मकश है? फ्रीहा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप इतनी अपडेट हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बिल्कुल एक घंटा हार्डली आधा घंटा पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है पैट कमिंस की। तो आई एम अमेज्ड कि यू हैव अ बिग गाय ऑन क्रिकेट। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये असर पड़ना शुरू हो गया 3-4 दिन का। ये बस आपका असर है, बिल्कुल वरना ठीक ऐसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले। अच्छा सवाल आपने किया है। जो अभी हुआ है एक जो है वो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। अच्छा, तो बड़ा एक जो है वो गंद से भरपूर किस्म का एक सवाल किया गया इंडियन जर्नलिस्ट की तरफ से। आप उनके माइंडसेट का अंदाज़ा लगाएं कि उनके माइंड में कितनी गलाजत भरी हुई है। क्यों? मतलब आई थिंक दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर द, जिसको कहते हैं नहीं, दाग है ये, जर्नलिज्म के दाग है। धब्बा है ये। इनको एरियल से धोने का लिए जो है ना वो एरियल इस्तेमाल करो और जर्नलिज्म को तमाम शरारतों से पाक करो। मतलब पैट कमिंस जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या वो इंडिया का बाप लगता है ऑस्ट्रेलिया? उनसे क्यों पूछ रहे हो? तो लगता तो नहीं, मतलब पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे शक होना शुरू हो गया। क्या वो आपका बाप है? मतलब वो जो आपने अहमदाबाद में नारे लगाए थे, हम तुम्हारे बाप हैं, तो ये कहीं इस तरह का तो नहीं ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा बाप है? लग तो यही रहा है। मतलब पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, पूरी दुनिया का मीडिया सामने बैठा हुआ है। एक हमारे इंडियन सहाफ़ी साहब जो हैं वो उठते हैं, उठ के जो है वो अंग्रेजी में जो है वो अंग्रेजी बोली उन्होंने, अंग्रेजी में जो है पैट कमिंस से सवाल करते हैं, व्हाट अबाउट द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ मिकी आर्थर हु इज़ द टीम डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड व्हाट्स योर रिमार्क्स ऑन द कंट्रोवर्सी अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान हु सेड आई एम सपोर्टिंग हमास। ओए मैं जुत्तियां ला लो, जुत्तियां फ्रीया। आप पंजाबी में इनकी जरा जलालत करनी है। हो जाए। इन्हां नूं लम्मा पाओ, छित्तड़ लाओ, ते वो भी 13 नंबर दा। ओके, बिग जूता ते मारो, इतना मारे इनको कि गिनती भूल जाएं। यकीन करें, फिर सीख ले। मतलब खुदा का खौफ करें। हाँ। हमारा तो खुदा है, आप लोगों का जय श्री राम का खौफ कर लें जो आपने भरमार डाली हुई है। मोहम्मद रिजवान ने अकल के अंधे, अकल के बंदे, खुदा के बंदे टुट पैने हैं। अब हिंदू हैं, मतलब इंडियंस हैं, आप हमारे बड़े अच्छे भाई, लेकिन आपने ये हरकत क्या की है? उसने, मोहम्मद रिजवान ने, आपकी याददाश्त के लिए हम कह देते हैं, मोहम्मद रिजवान ने अपने स्टेटमेंट में, अपनी ट्वीट पे ये कहा था कि दिस विन इज़ फॉर द पीपल्स ऑफ गजा। खुदा का नाम मान भाई, जर्नलिस्ट साहब, तेरा मैं नाम पता चलूंगा ना तो यकीन कर, तेरे से मैं रब्ता करके, तेरे से मैंने हाले हाय लाजमी करना, दोस्ती लाजमी करनी है, जरूरी है। क्योंकि मुझे कुछ अकलबंद दोस्त चाहिए, क्योंकि मेरे पास अकलमंद काफ़ी हैं, अकलबंद मुझे चाहिए। अकलबंद मतलब हमास का नाम कहाँ से आ गया? आप यानी कि कोई जिक्र ही नहीं है। आप इंटरवीन कर रहे हैं ना, आप इससे हिसाब लगा लें पॉलिटिक्स कौन लेके आ रहा है। आप इस वक्त होस्ट कंट्री हैं, What are you even doing? किस किस्म की, मतलब ये जर्नलिज्म है आपकी कि जिसके अंदर आप सिर्फ नेगेटिविटी फेंकते चले जा रहे हैं? आप नेगेटिविटी वो फैलाएं जो कि रियलिटी है। कुछ तो अंदर सच हो। रिजवान ने कहा कि दिस विन इज फॉर द पीपल ऑफ गजा। आपने पैट कमिंस से पूछ लिया जी कि मोहम्मद रिजवान सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। भाई, हमास और गजा दो डिफरेंट पीपल, दो डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। उन्होंने कहा था गजा के लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नॉट हमास। आपकी इतला के लिए अर्ज है, फिर कह रहा हूँ कि ज़रा अपनी फैक्ट चेक करके जर्नलिस्ट पूछा करें। आप पैट कमिंस के सामने बैठे हैं, किसी गली मोहल्ले के सामने नहीं बैठे। पैट कमिंस बेचारा सोचता होगा यार मैं किधे मुँह लग गया। एग्जैक्टली। वो भी कहता होगा तेरी मेहरबानी मेरे मगरों लै, तेनू गल सवाल दे नहीं पता यार, आपको तो सवाल का नहीं पता, तो आपने क्या जर्नलिज्म करनी है? मुझे लगता है ये सिर्फ ना चूरन बेचने के आदी हो चुके हैं। All you do is spice it ताकि लोग उसको सुने, and you just become a joke इंटरनेशनल फोरम पे। मजाक ही बने आप। चलें ठीक है, आपने सवाल भी पूछ लिया, लेकिन आप वो उसका कॉन्टेक्स्ट भी तो देखें ना।
He is the captain of Australian team. You are the Indian journalist, and you are talking about Pakistan captain, Pakistan team director. मुझे इस तरह लगता है कि इंडिया के उधर जाकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। देखें, वो एक तो टीम चली गई, ऊपर से वहाँ पे हमारी टीम के साथ जितने मसले मसाइल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फिर अहमदाबाद में जो हुआ, फिर अब हमारी टीम में जो है वायरल इन्फेक्शन की चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिला के वहाँ पे नो डाउट प्यार भी बहुत मिल रहा है, पाकिस्तान को प्यार भी बहुत मिल रहा है वहाँ पे। हमने हैदराबाद में देखा, हमने बेंगलोर में देखा जिस तरह का वहाँ पे लोगों ने प्यार दिया, और फिर जब टीम होटल से गई तो ये सारी चीज़ें मिल रहा है, लेकिन इश्यूज ज़्यादा हैं, बिल्कुल इश्यूज हाईलाइट ज़्यादा हो रहे हैं। और फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि इस जर्नलिस्ट के सवाल ने जो है ना, वो तो इंडियन जर्नलिज्म पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना मतलब आप क्या कर रहे हैं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं आपको कहूँ क्या। प्रोपेगेंडा में हमारे इंडियन भाई काफी बहुत आगे हैं, बहुत आगे मतलब ये तो यही है कि आप बैठे हुए हैं एक जगह पे और आपको 300 किलोमीटर दूर कोई बंदा बैठा है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं जो 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिम बैठा है। मतलब आप किस चीज़ को किस चीज़ से मिला रहे हैं। थोड़ी सी जर्नलिज्म सीखें, अगर नहीं आती तो खुदा का वास्ता है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, you can always take help आप from उधर that. देखते हैं। अगर नहीं तो आप हमें बताएं, कमेंट में बता दें कि प्लीज़ टीच अस जर्नलिज्म, सो We will हम आपको बहुत अच्छी जर्नलिज्म सिखा देंगे और फैक्ट चेक बताएंगे आपको। जो सही होगा उसको सही कहना सिखाएंगे और जो गलत होगा उसको हम कैटेगोरिकली गलत भी कहेंगे। एग्जैक्टली गौतम गंभीर के बारे में क्या ख्याल है? फिर काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इन्हें क्या बीमारी है, क्या मर्ज है इन्हें? गौतम गंभीर का मर्ज वो है जिसका हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं था। वो कहते नहीं वहम दा कोई इलाज नहीं होता, गौतम गंभीर दा कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, आप लाइलाज हो चुके हैं। आप एक बीजेपी के रहनुमा हैं, आपकी क्रिकेट भी हमें पता है कि हम आपकी क्रिकेट किस लेवल की थी, ठीक है, हम मानते हैं कि आप अच्छे प्लेयर थे, आप अच्छे प्लेयर थे, अच्छे क्रिकेटर थे, हम ये भी मान लेते हैं और बता भी देते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप एक क्या आपने कहा गौतम गंभीर अच्छा इंसान नहीं है? अब कुछ चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें इंसान को उसके डेवलप करती हैं कि वो उसको बताती हैं कि वो इंसान किस बेस पे डिपेंड करता है, किस किस्म का है वो। इंसानियत कुछ कम ही हो गई है। आप उधर बैठ के कह रहे हैं जी बाबर आजम को अपनी टेक्निक बेहतर करने की ज़रूरत है, तो ये फलां ठीक है, आपका मशवरा हमने सुन लिया, लेकिन तानू क्या किन्ने के सानू मशवरे दे असी ताड़े कोल मंगे। आपके मुफीद मशवरे का शुक्रिया, जरूरत नहीं। आप बराए मेहरबानी ये मशवरे जो हैं अपनी टीम तक महदूद रखें, क्योंकि आपकी टीम नो डाउट में पहले भी हम कर चुके हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है। आप में शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, के राहुल, ऑल इज़ बेस्ट, बट हु द हेल आर यू कि आप हमारी टीम को मशवरा दें? एग्जैक्टली आप होते कौन है हमारी टीम को मशवरा देने वाले? कमेंट्स में बताइए आप हमारे क्या लगते हैं, आप होते कौन है हमारी टीम के बारे में बात करने वाले, मुफीद मशवरे देने वाले। और आप उसको मशवरा दे रहे हैं हु इज़ द नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड, हु इज़ द हाईएस्ट रन। यू गॉट द ऑडेसिटी, बड़ी जुर्रत है बाबर भाई। आजम की तारीफ ना गंभीर साहब, बाबर आजम की तारीफ ओनली पाकिस्तान में नहीं हो रही। आप अपना भी मीडिया उठा के देख लें, आप अपना सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप अपने खिलाड़ियों से पूछ के देख लें कि वो बाबर आजम के फ़ैन हैं। एक मैच गलत जाना, दूसरा मैच गलत जाना, 3 मैच गलत जाना इज़ नॉट प्रूफ कि उसकी टेक्निक नहीं अच्छी, दे हैव टू चेंज देयर बैटिंग स्टाइल। भाई उसका अपना स्टाइल है, आपका क्या स्टाइल था? आपका तो कोई स्टाइल ही नहीं था। आप अपना बता देना आपका क्या स्टाइल था। आपका कोई, आप बहुत ब्रैडमैन थे, आप विवियन रिचर्ड थे, सर विवियन रिचर्ड थे, आप कोई ब्रायन लारा थे। आपके लिए आज एक स्टेटमेंट मैं भी देना चाहती हूँ, एक लफ्ज धो डाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने ये करना है कि फ़खर ज़मान ठीक ठाक थे, हंसते खेलते एक्टिव थे, अचानक आर्थराइटिस के मरीज बन गए, घोड़ा जवाब दे गया। ये कौन सी म्यूजिकल चेयर है? प्रिया, ये वो म्यूजिकल चेयर है जिस पे अभी तक कोई बैठ नहीं रहा, वरना म्यूजिकल चेयर में अमूमन नहीं होता, जब 2 बंदे बैठ जाते हैं तो एक बंदा बैठने की कोशिश करता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बैठना ही नहीं चाह रहा उस सीट पे? कोई बैठना नहीं चाह रहा, वो कुर्सी वैसी आ रही है। फ़खर ज़मान के बारे में थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो कि पाकिस्तान कल तक वो जो पीसीबी के मुताबिक कल तक उनका घुटना ठीक था, जो कि अपनी घुटनी इंजरी का शिकार थे, लेकिन आज जो है पीसीबी के मुताबिक
वो जो उनकी नी इंजरी थी उससे वो सेहतयाब नहीं हो सके, वो उसको रिकवर नहीं कर सके, जिसके बायस जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में फ़खर जमान का जो है प्लेइंग 11 में नहीं होंगे वो। राइट। अब वो नहीं होंगे, वो पिछले मैच में भी नहीं थे। सवाल तो ये था ना, अगर वो पिछले मैच में भी नहीं थे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक, हमारे सोर्सेज के मुताबिक फ़खर जमान को खिलाने का फैसला कर लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनको प्लेइंग 11 में रखना था। ताहम अब जो है, क्योंकि वो उनकी नी इंजरी जो है प्रिवेल कर गई है, इसकी वजह से जो है फ़खर जमान अब प्लेइंग 11 में नहीं है। उनके ओपनर जो हैं वो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही करेंगे। तो एक सैड न्यूज़ है फ़खर जमान की कि उनका जो घुटने की इंजरी थी वो जो है वो प्रिवेल कर गई, उसके बाद वो अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकेंगे। पीसीबी के मुताबिक जो है वो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक ये सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। अब नेक्स्ट वीक देखना ये होगा, क्योंकि कल फ्राइडे है, राइट, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसके 3 दिनों बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है, 3 दिनों के 4 दिनों बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है। सो दैट्स अ बिग मैचेस अपकमिंग फॉर पाकिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान इज़ द टफेस्ट कंपोनेंट फॉर द पाकिस्तान राइट नाउ इन चेन्नई स्टेडियम, बिकॉज चेन्नई स्टेडियम में बॉल बहुत स्पिन होता है, वहाँ पे स्पिनिंग कंडीशन होती हैं। फिर उसी ग्राउंड में हमने साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, ठीक है। तो ये हमारे फ़खर जमान की इंजरी जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी परेशान कुन भी है, थोड़ी सी है, बहुत महंगी पड़ गई, बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन हमारी दुआ, हमारी बेस्ट विशेस जो है फ़खर जमान के साथ है, पाकिस्तान टीम के साथ हैं, वो उनके साथ खेलेंगे। साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और इंक्लूड कर दें, हमारे जो स्पिनर हैं उसामा मीर, अच्छा, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच। आपको जो है ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि उसामा मीर जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में। ये वही उसामा मीर है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि इनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, बिकॉज ही इज़ अ मैन इन फॉर्म, जिन्होंने 100 में परफॉर्म किया, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, विटेलिटी T20 ब्लास्ट में परफॉर्म किया, पीछे जो इन्होंने जो सीरीज़ खिलाई गई, मैचेस खिलाए गए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इनको शादाब खान या मोहम्मद नवाज़ की जगह रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एक स्पिनर ही स्पिनर को रिप्लेस करेगा। शादाब खान पे मैं समझता हूँ शादाब खान को फैसला कर लिया गया है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक शादाब खान को बिठाने का फैसला कर लिया गया है। आपके सोर्सेज कौन है? बड़े अंदर अंदर की खबरें लाते हैं वो हम आप जब ये चीज़ सच होगी तब आपने हमसे पूछना है कि आपके सोर्सेज क्या थे। लेकिन शादाब खान जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। ही इज़ अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ही इज़ अ आउट ऑफ फॉर्म मैन राइट नाउ इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो उनको आराम देने का फैसला किया गया, उसकी जगह उसामा मीर खेलेंगे। इट मीन्स कि आपकी टीम होगी इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, हसन अली, शहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। तो ये आपकी प्लेइंग 11 होगी। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको प्लेइंग 11 आज ही बता रहा हूँ। ग्रेट, हो गया एक नया इंकशाफ। हसन अली का भी नाम आया। हसन अली वही है ना वो जो बड़े मशहूर जुगतबाज हैं, जिनकी वैसे चाहिए तो ये है कि उनकी जो है डायरेक्ट एक फ़्लाइट कराई जाए फ्रॉम बेंगलोर टू गुजरावाला। एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे उनकी जुगतें और थड़ाबाज बातें पसंद की जाएंगी। व्हाट अबाउट दैट? आपने हसन अली का इंट्रोडक्शन ही इतना खौफनाक, खतरनाक, तो जुगते मार रहे हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांट यू बी लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड व्हाट आर यू डूइंग? जुगते बहुत नॉन सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, बिल्कुल, बिकॉज ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन बेंगलोर। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कैप्टन नहीं आ सके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। हसन अली ने कुछ सवालों के जवाब दिए। मैं समझता हूँ नॉन सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, यस, फेस ऑफ बाबर आजम, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि कैप्टन्स ने वहाँ पे आना होता है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें कैप्टन्स आते हैं। आप बाबर आजम अगर वहाँ पे नहीं आए तो आप थे, तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा संजीदा वहाँ पे माहौल रखना चाहिए था हसन अली को। आई नो यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, बिकॉज आपका वो ससुराल भी है इंडिया, तो आप खुश भी होते होंगे, एक्साइटमेंट भी होती होगी। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी नॉन सीरियस जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हसन को ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्लीज ग्रो अप, एक्ट मैच्योर। लास्ट क्वेश्चन, कल है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच, यस और नो, पाकिस्तान जीतेगा? या आपने यस और नो में, यस और नो ही चलेगा अब, इस पे कोई बात ना करूँ फिर रहने के। मैं आज आप लेट आए थे, आप बताइए अब यस या नो। देखें, यस और नो फ्रीहा अगर आप मुझसे पूछेंगी ना तो यस और नो इज़ यू नो शुड बी अ वेरी एक्सट्रीम आंसर। इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करके अगर ये नो कर दें या एलेबोरेट करके यस कर दें तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा हो फिर मैं जवाब ही समझूं। देखें, इसमें अगर आप दोनों चीज़ों में अगर आप यस तो एज अ पाकिस्तानी यस, बट एज अ एक्सपर्ट, एज अ एनालिस्ट
I think There are lesser chances. lesser chances. But we can hope. It will be a more difficult to say yes. हाँ. ठीक है, कुछ रीजंस है क्योंकि Right. ऑस्ट्रेलियन टीम इज पहले भी बता चुका हूँ ये क्या आपकी वो वाली बात सच्ची तो नहीं होने वाली, ये अपना बदला लेंगे? वो मैंने उस वक्त कहा था, उस बात पे मैं स्टैंड हूँ अभी तक कि वो अपना गुस्सा हमारे पे लाजमी निकालेंगे। लेकिन अब हमने उस गुस्से को देखें, वो गुस्सा तो निकालेंगे लेकिन हमारे पास भी तो चांस होगा उस गुस्से को हमने ओवर अटैक कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है, काउंटर अटैक कैसे करना जगह पे है। फेंक। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है। वन थिंग इज फॉर श्योर कि दे विल अटैक यू, ऑस्ट्रेलियाज विल अटैक यू। वो आपको सांस लेने का मौका नहीं देंगे, स्पेशली बेंगलोर की ग्राउंड में जहाँ छोटा ग्राउंड है, फटा विकेटें होती हैं, सीधी विकेटें होती हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, वो आपको इतना चांस नहीं देंगे। लेकिन जो है वो हमारी विशेस जो है पाकिस्तान टीम के साथ हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान का मैच जीतें। लेकिन जो आ गया इसमें जो है वो डाउट काफ़ी आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों ने हमारी गपशप को, चिट चैट को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड हिट द बेल आइकॉन। हमें इजाज़त दीजिए। वी विल ब्रिंग यू मोर अपडेट्स एंड ऑल द क्रिस्पी कन्वर्सेशन। सी यू।